18470 20 डे में गया। साथ ही साथ आपका बैंक निफ्टी अब पुट राइटर्स का जो सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जोन था उसके नीचे फ्लोट करता हुआ, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स अनुज अब करीब करीब समझ लीजिएगा कि 250 अंक नीचे, यानी एक्सपायरी डे में आई थिंक अनुज ये वॉल्यूशन पुट राइटर्स के जोन्स का वॉलेट होना एक्सपायरी डे पर थोड़ा पेनफुल रह सकता है। बिल्कुल वीरो। और देखिए एक डॉलर रुपी देखिए वो खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट है, 82.73 इस समय डॉलर रुपी। मैं उसको इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट के लिए। ये सिर्फ जो आज की जो डिक्लाइन है ये सिर्फ एक एक्सपायरी रिलेटेड मुझे लग नहीं रही है। एक्सपायरी एक मियर कोइंसिडेंस है। ये आज एक शायद ये जिस तरीके से रुपी ने मूव किया है एक शायद एक इंडिकेशन है कि एक करेक्शन की स्टार्ट हुई है। और देखिए मूविंग एवरेजेस की खैर बात होती रहती है वो अलग साइड पर, लेकिन एक मार्केट का प्राइस बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। कल जिस तरीके से यूएस मार्केट ने बिहेव किया वो एक कॉन्फिडेंस दे रहा था कि ठीक है एक फेड ने कुछ बोला है लेकिन मार्केट अब उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन आज जिस तरीके का फ्यूचर्स का बिहेवियर है, अगर आज रात को मार्केट यूएस का बहुत ज़्यादा गिरा हो, देखिए विक्स भी आज काफ़ी दिनों के बाद ऊपर आया है, तो विक्स में भी एक साइंस है बॉटमिंग आउट के। तो जिस तरीके मार्केट लीडिंग स्पेस जो है बैंक निफ्टी अब वो मार्केट के इस डिक्लाइन को लीड कर रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये जिस तरीके से इस समय एक काम कर रहे हैं ये एक आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद एक करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। बाय ऑन डिप्स चल रहा है अब तक, ठीक है। हो सकता है ये डिप भी बाय हो जाए और 2 दिन के बाद लगे कि ये अच्छी डिप थी बाय करने की, लेकिन आज मार्केट ने एक इंडिकेशन दिए हैं कि एक शायद पहली एक डिसेंट करेक्शन के लिए मार्केट अब तैयारी कर रहा है। अच्छा, अगला लेवल टू वॉच निफ्टी पर बाय द वे होगा 18200 का करीब, वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी का। 18180 18190 हिस्टोरिकली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है मार्केट के लिए, तो वो एक सपोर्ट लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। लेकिन सुबह तो खैर कल्प्रिट था आईटी, इस समय सेकंड हाफ का कल्प्रिट है बैंक निफ्टी। अब सेकंड हाफ में आप आईटी को ब्लेम नहीं कर सकते। सेकंड हाफ में जो ब्लेम आ रहा है पूरा का पूरा ये आ रहा है बैंक निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी अब 43700 को भी ब्रेक कर रहा है। अच्छा, वो 18,450 की पुट एक बार जरा लेकर आइए, मैंने जिसका रेफरेंस दिया था आपको कि 6 रुपये पर थी वो पुट। अब देख लेते हैं वो कहाँ पर ट्रेड कर रही है। और 2 एक्सपायरी पहले भी मार्केट ने आपको एक बहुत अच्छी एक स्विंग दी थी अपसाइड पर, इस समय वो स्विंग आपको डाउन साइड पर मिल रही है। अब 18,447 वो 6 रुपये वाली पुट अब देखिए हो गई, हाँ अब ये देखिए हो गई 16 रुपये की। ये 6 रुपये की थी जब मैंने वो इसका जिक्र किया था कि 18,450 की पुट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट में क्लियरली एक इस समय ब्रेकडाउन विजिबल है। गाबा जी, निफ्टी में अगर कोई लॉन्ग है इस समय तो बने रहे या बस अब मार्केट ने वार्निंग दे दी निकलने की? मुझे तो वार्निंग दे दी। मुझे कल का पैटर्न कल देखा नहीं था, लेकिन 1 दिसंबर का पैटर्न और कल का पैटर्न सिमिलर है। अगर आज लोअर क्लोज मिलता है तो जरूर निकल जाना चाहिए। 3 4 5 दिन पॉसिबल है कि डाउन में मिले, लॉन्ग से तो निकल जाना चाहिए। फिर जो देखें जो होता है वो देखें। मिस हो गया तो मिस हो गया अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रिकॉशन की जरूरत है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, चलिए आज काफ़ी ब्रेकडाउन है एक्चुअली। इवन नॉर्मली अगर आप पिवट पॉइंट्स ड्रॉ करें तो मार्केट S2 और S3 सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के बीच में तो खैर सपोर्ट ले ही लेता है। आज सपोर्ट 3 पर भी उसने सपोर्ट नहीं लिया है, तो एक क्लियरली एक आपको देखो। और एक बार जरा आप फ्यूचर्स वापस लेकर आइए, अगर उसके फ्यूचर्स के आंकड़े अगर हम दिखा सकते हैं एक बार तो डाउ फ्यूचर्स के आंकड़े एक बार जरा फिर वापस लेकर आते हैं और देखते हैं वहाँ पर इस समय क्या मूव हो रहा है। क्लियरली प्रेशर तो है इस समय यूएस मार्केट में। अच्छा, एक चीज़ जो मार्केट के फेवर में है कि अभी भी डॉलर इंडेक्स में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आया है। वो एक देखने वाला आंकड़ा हुआ कि डॉलर इंडेक्स, हालांकि डॉलर रुपी अपने आप वीक हो रहा है, लेकिन डॉलर रुपी पर कोई खास प्रेशर है नहीं यहाँ पर। तो देख लेते हैं। चलिए वीरो, फिर क्या 4 का चौका की शुरुआत करें? जी हाँ, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं अनुज। और यहाँ पर ट्रेड्स क्या क्या हैं, कौन कौन देगा, ये आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। राजेश पालविया जी के सौजन्य से सस्ता ऑप्शन आएगा, याद रखिएगा। कुछ देर में वो सस्ता ऑप्शन देंगे। 4 के चमत्कार आशीष चतुर्मुधा जी, मिड कैप फंड राजेश अग्रवाल जी देंगे आज, और साथ ही साथ मानस जायसवाल FNO सुपरस्टार की वकालत करेंगे आज की क्या देना है। राजेश पालविया जी, एक काम करते हैं, अब स्विंग मिल रहे हैं, डाउन स्विंग है, बताइए आप आज का सस्ता ऑप्शन क्या पिक करेंगे, आपकी कॉल क्या है इस वक्त? तो वीकनेस को ही प्ले करेंगे विरेन जी, और जो स्टॉक यहाँ पे हमें वीक लग रहा है वो है हेवल्स का, और 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1140 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे हेवल्स में। जिस तरीके से यहाँ पे अब अक्टूबर के भी स्विंग लो को तोड़ के उसके नीचे सस्टेन करते हुए दिख रहा है हेवल्स,
हमें लगता है ये वीकनेस और एक्सटेंड होगी, 1125 1115 की तरफ स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे 1140 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है, और इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 26 रुपए से 28 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा इस ऑप्शन का करीब 12 रुपए के आसपास। ओके, हेवल्स की पुट याद रखिएगा, ये वाइट गुड सेगमेंट का सेगमेंट वो सेगमेंट है जो कि बाजार की तेजी में रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और आप जनाब जब पुट लेने की बात कर रहे हैं राजेश पालवी जी, याद रखिएगा CY22 के सेकेंड हाफ के सबसे लोवेस्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ हेवल्स एट डे लो, हेवल्स एट 6 मंथ लो पुट ऑप्शन की वकालत की गई है राजेश पालवी जी द्वारा। करीब 1140 के पुट ऑप्शन फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2628, 17 रुपये 70 पैसे पे ये पुट ऑप्शन ट्रेड करता हुआ। FNO सुपरस्टार मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? अब पे एक सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि बाटा में देखिए तो 1668 के आसपास एक सपोर्ट था, लेकिन स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले और ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकडाउन है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है। अब फ्यूचर में हमें बिकवाली करनी है, जो कि डिस्काउंट में चल रहा है 1655 के आसपास फ्यूचर चल रहा है, तो वहां बिकवाली करेंगे। 1676 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो करीब करीब 20 रुपए का रिस्क है। लेकिन नीचे की तरफ 1610 तक के भाव आपको बाटा में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, जो कि 1660 का पुट ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 39 रुपीज के आसपास के भाव चल रहे हैं, 39 के भाव के प्राइस पे आप 1660 का पुट ऑप्शन लीजिए। स्टॉप लॉस 29 रुपीज के रहेंगे और 60 रुपए के टारगेट रखेंगे। ओके ठीक है, चलिए अब आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं और उनसे ले लेते हैं उनकी कॉल चार्ट का चमत्कार में। आशीष जी बताइए। जी, तो अनुज आज मैं थोड़ा सा बाजार को लेके कॉशियस व्यू हम भी रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डिप मिला है तो उस और खास तौर पे 18,500 को बाजार जब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर एक हमें ब्रेक देखने को मिले, जो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा, तब शायद 18,200 की भी जगह बन सकती है। तो ओवरऑल ऐसे माहौल में एग्रेसिव लॉन्ग को अवॉइड करेंगे। एक स्टॉक जो मुझे वीक लगता है, जो कि फंडामेंटली काफी अच्छा था, पर यहाँ पर अब हम देख रहे हैं ट्रेंड काफी समय से खराब चल रहा है, वो है आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक। वीकली मंथली सभी पैरामीटर पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, और आज ये 4 महीने के अपने लोस को ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पे डाउन साइड गिरा सकती है। 615 तक के लेवल मैं समझता हूँ आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। 655 के स्टॉप लॉस के साथ आरती इंडस्ट्रीज मुझे एक वीक कैंडिडेट लगता है। तो अगर से कोई लॉन्ग साइड पे इस स्टॉक में बना है, तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ी गिरावट बनेगी। पोजीशन को हल्की करने की सलाह इन लेवल्स पे मेरी आरती इंडस्ट्रीज पर रहेगी। ओके, आरती इंडस्ट्रीज पर एक सलाह रहेगी इस समय पोजीशंस हल्की करने की। मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी की तरफ से। राजेश जी। देखिए, जो स्टॉक हमने चुना है वो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ऑटो की बात कर रहे थे, तो ऑटो से रिलेटेड कंपनी है सीएट टायर्स। मुझे लगता है कि वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, कारण कि एक तो ऑटो के नंबर्स बेहतर आ रहे हैं, दूसरे रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात, क्रूड में जो तेज गिरावट देखी गई है, इवन रबर प्राइसेस में गिरावट देखी गई है। दूसरी तिमाही में भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में एक्सपेंशन हुआ था, और अब जबकि क्रूड और रबड़ दोनों में गिरावट देखी जा रही है, जो कि 60% रॉ मटेरियल का हिस्सा होती है, तो मुझे लगता है मार्जिन और भी एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे। वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। छोटी अवधि की बात करूं तो 970-980 के टारगेट रखने चाहिए, बट थोड़ी सी मध्यम अवधि के लक्ष्य हो तो 2200 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके, यहाँ पर समय सीएट में खरीदारी की सलाह राजेश जी की तरफ से। 3% ऊपर है आज सीएट कमज़ोर बाजार में। चलिए, मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वापस इस समय, लेकिन बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त डिक्लाइन दिखाई। आपको 43,600 तक पहुँच गया था ऑलमोस्ट, अब 43,650 पर। एक बार जरा रिकैप कर देते हैं सारी की सारी ट्रेड्स आपके लिए अब सामने लेकर आते हैं। और सबसे पहले ओके, राजेश पालवी जी ने हेवल्स का पुट सजेस्ट किया था, 1140 का पुट था, 12 रुपये का स्टॉप लॉस, 26 और 28 रुपये के यहाँ पर टारगेट सजेस्ट किए गए थे। ये थी पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड मानस जायसवाल जी की तरफ से आई थी। बाटा के फ्यूचर्स में सेल की कॉल थी उनकी। 2.5% नीचे इस समय स्टॉक, 1676 का स्टॉप और 1610 का टारगेट था। आशीष चतुर्वेदी जी की तरफ से उसके बाद तीसरी कॉल आई थी आरती इंडस्ट्रीज़ के फ्यूचर्स पर,
वहाँ पर भी एक सेल कॉल है, 615 का टारगेट और 655 का स्टॉप लॉस। ये तो सारी ट्रेड्स हो गई। और मिड कैप फंडा जो स्लाइटली लॉन्गर टर्म हिसाब से राजेश अग्रवाल जी ने दिया वो था सीएट, जहाँ पर बाय कॉल है और इस समय 3% ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। 1980 और 2200 के बड़े टारगेट्स इस समय सीएट पर। मार्केट एट डेज लो इस समय। और एक बार जरा वापस कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए, देखते हैं इसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं पिछले 1 घंटे में, क्योंकि हमने एक फ्रेश डिक्लाइन देखी है आईटीसी में। अब मेरे को देखना आईटीसी आया कि नहीं इसमें ड्रैगर्स में, अभी तक आया नहीं है टॉप ड्रैगर्स में, लेकिन आईटीसी का एक बार जरा इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। रिलायंस तो क्या सुबह से परेशान कर रहा था, लेकिन ये देखिए आईटीसी में पिछले 5-6 मिनट में एक अच्छा खासा डिक्लाइन है, करीब 7 रुपये नीचे आईटीसी का शेयर, और इसने मार्केट के ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर बनाया है यहाँ पर। ये मानस आईटीसी पर कोई व्यू इस समय, एक वन वे रैली आई थी इसमें, लेकिन इस महीने इसमें ब्रेक लगा है क्लियरली। मानस सॉरी, आप म्यूट पर हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आईटीसी में अभी मेरे ख्याल से 4 हफ्ते पहले एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 355 से लेकर 335 तक की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद हम करीब 4 हफ्ते से कंसोलिडेशन देख रहे थे। एक मूव मिला था पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और जब अब गिरावट देखने को मिल रही है तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस फिसल गया है। मेरा समझना है कि अब नई बिकवाली देखने को मिलेगी, जिसमें 100 मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं, जो कि 324-25 रुपए के आसपास है। तो बिकवाली करने की सलाह रहेगी आईटीसी में। अगर आप बिकवाली करंट लेवल्स पे कर रहे हैं तो कैश के लेवल्स ध्यान रखिए। 343 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए। 330 पहला, और उसके बाद 324 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं आईटीसी में। ओके, आपकी स्क्रीन पे